ये हुए कर्म। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि ये जीवन भी बढ़िया, और आत्मा शरीर छोड़े जहां जाए तो पंडित जी बोलेंगे क्या बच्चा है, ये तो सबका भाग्य चेंज कर देगा, ऐसा वाला बच्चा है आपके घर पे। आते हैं कि नहीं ऐसे बच्चे, कहते तो सबका भाग्य चेंज कर देगा, क्योंकि वो अपना श्रेष्ठ भाग्य अपने कर्मों से लेकर आता है। तो सारा दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस पर ध्यान रखना चाहिए? किस पर ध्यान रखना चाहिए सारा दिन? किस पर ध्यान रखना चाहिए? अपने कर्म, संस्कार। किसको इसको अच्छा लगता है कि सब काम परफेक्ट होना चाहिए? किस किस का ये संस्कार है सब काम परफेक्ट होना चाहिए? वेरी गुड। किसका ये संस्कार है घर हमेशा परफेक्ट होना चाहिए? किस किस का संस्कार है मेरी ड्रेस हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब बहुत नीट क्लीन, इस्त्री यहाँ से यहाँ भी नहीं होनी चाहिए, सुबह उठकर 1 घंटा उसको फिर से प्रेस करते, एक भी लाइन उस पर दिखनी नहीं चाहिए, है ना संस्कार? ये हमारा संस्कार है परफेक्शन का, और ये बहुत ब्यूटीफुल संस्कार है। सिर्फ इस संस्कार को एक लेवल और ऊपर लेकर आओ। क्या परफेक्ट होना चाहिए? क्या परफेक्ट होना चाहिए? मेरे मन की स्थिति सारा दिन परफेक्ट रहनी चाहिए। ये व्हाइट ड्रेस है, ये व्हाइट ड्रेस सुबह पहननी है। कल कल सब एक एक्सपेरिमेंट करो, आप सबके पास एक ना एक व्हाइट ड्रेस तो होगी, एक दिन के लिए पहनना, सिर्फ सुबह व्हाइट पहनना, और सिर्फ एक लक्ष्य रखना, रात तक वो व्हाइट रहनी चाहिए, एक भी दाग उस पर नहीं लगना चाहिए। हो सकता है? ध्यान हो सकता है, ध्यान रखना, सुबह व्हाइट पहनना, सिर्फ सब कुछ करना, ऐसे नहीं बैठना आज मेरी व्हाइट ड्रेस साफ रखनी मुझे। सुबह व्हाइट पहनना, रात तक व्हाइट रखना, बहुत सारे काम करना, रसोई में भी जाना, बगीचे में भी जाना, सब कुछ करना, सड़क पे भी जाना, सिर्फ ध्यान रखना कि ये रात तक सफेद रहना चाहिए। हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है ना? हो सकता है? नहीं हो सकता? आसान है मुश्किल है? सिर्फ क्या करना है, एक वर्ड बताइए, सिर्फ क्या करना है? ध्यान। इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान बोला जाता है। सिर्फ ध्यान करना है। ध्यान करना मतलब सिर्फ जब सब कुछ छोड़ के चौंकड़ी मार के बैठे हैं तब नहीं, वो तो करना ही है, लेकिन सारा दिन सिर्फ ध्यान रखना है। सबके साथ काम करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, दाग नहीं लगना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने आज सुबह सफेद पहना, मुझे पता है मुझे रात तक इसको बेदाग रखना है, मैंने बहुत ध्यान रखा, लेकिन पता है कई बार क्या होता है, कई बार कोई और का ही हाथ लग जाता है ऐसे, और जैसे ही वो हाथ लगा और इस पे दाग आया तो मुझे क्या करना होगा तुरंत? कब साफ करना है उसको? उसी क्षण। अगर आपने उसी क्षण, अब उसी क्षण कैसे साफ करना है? कोई आया, किसी ने कुछ बोला, कुछ शोर मचाया, गया, दाग लगना शुरू हुआ, इसने क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, 1 सेकेंड निकालो दाग साफ करने के लिए। जो कर रहे हो उसको करते हुए को रोक दो, नहीं तो वो दाग बढ़ जाएगा। और रुक कर 1 सेकेंड थॉट, शक्तिशाली आत्मा है, इस समय मन की स्थिति थोड़ी अपसेट होगी, बहुत प्योर आत्मा है, परमात्मा की शक्तियां उसके साथ है, मेरी तरफ से ढेर ढेर दुआएं, दाग साफ, दाग साफ, इट्स गॉन। लेकिन अगर वो नहीं, वो 1 सेकेंड अगर नहीं निकाला दाग साफ करने के लिए, तो वो दाग लगा रहेगा, और कई बार फिर वो रात तक वो दाग क्या हो जाएगा? रात तक क्या हो जाएगा? हमेशा इसको जीवन जीने का तरीका बनाओ। सारा दिन में कोई भी दाग लगे रुक कर साफ करो, मतलब रुक कर अपनी थॉट को क्या करो? चेंज करो। नहीं भी अगर किया बाय चांस, रात को सोने से पहले दाग को जरूर साफ करो। अगर रात को सोने से पहले भी साफ नहीं किया तो नींद में तो वो दाग क्या हो जाते हैं? गहरे गहरे चले जाते हैं। जिन्होंने भी रात को
वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैटरडे टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है आज के अमेजिंग वर्चुअल क्लब सेशन में। हैंड वेव कर दीजिए अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, और फटाफट चैट बॉक्स में जाके एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कीजिए एंड थैंक यू गॉड लिखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आज का नया चढ़ता हुआ सूरज देखा है, आज का नया दिन देखा है। भगवान ने हमें एक और दिन की अपॉर्चुनिटी दी है अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, हेल्थ पे काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। तो फटाफट जाके गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू ज़रूर लिखिए, फटाफट लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ। फटाफट लिखिए, और जिनके भी कैमरास ऑफ हैं आप कैमरास को ऑन कर लीजिए, क्योंकि कैमरा ऑफ के साथ तो बात बनेगी नहीं, रिजल्ट आएगा नहीं, और आपको लगता रहेगा सारी ज़िंदगी मैंने भी प्रोडक्ट यूज़ किया था, मैंने भी हर्बलाइफ लिया था, मैंने भी बहुत सारे पैसे लगाए थे। तो पैसे लगाने से, प्रोडक्ट्स यूज़ करने से रिजल्ट नहीं आता, आपके सीरियस एटीट्यूड से आपका रिजल्ट आता है, गाइडेंस से आपका रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो पूरी एक दो स्क्रीन जिनके कैमराज ऑफ हैं, अगर आपको रिजल्ट नहीं आता या इस सिस्टम में आपको कामयाबी नहीं मिलती, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, क्योंकि कोचेस सबको बराबर सिखा रहे हैं, ये कॉल सबके लिए बराबर है। बट कुछ लोग क्यों बिल्कुल फिट हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, और कुछ लोगों की कंप्लेंट्स ही खत्म नहीं हो रही। फर्क होता है बिहेवियर का, एटीट्यूड का, कि आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं कोचेस की, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं सिस्टम की। अगर आपका सीनियर कोच आके इस कॉल पे बोल रहा है, उसका कैमरा ऑन है और आपका ऑफ है, तो हमें सोचना है हमारा दिमाग कैसे चलता है। फिर ये सिस्टम आपके लिए नहीं है, सक्सेस आपके लिए नहीं है। कैमरा ऑफ वाले लोगों को आई एम सॉरी टू से कामयाबी नहीं मिलती, और वो टिक भी नहीं पाते ज़्यादा देर। सो कैमरा को ऑन कीजिए अगर आपको सक्सेस चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आज के समय में वन ऑफ द मेन कॉज होता है प्रॉब्लम का। और हम अक्सर 10 दिन में एक बार इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं, इस टॉपिक पे ज़रूर बात करते हैं। उसका कारण क्या है, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन जा पाए, और इस प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल ना ही जाना पड़े, इस प्रॉब्लम को लेके लाखों रुपए ना खर्च हों, या इस प्रॉब्लम को लेके लोगों को अपने फैमिली मेम्बर को ना गंवाना पड़े। तो सबको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, हम बहुत बार बहुत सारे पैसे लगा के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, टेस्ट करवाते हैं, बट हमें बैठ के कोई समझाता नहीं है। ये सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे आपको समझाया जाता है। अभी आपको कितना उसको लेना है नहीं, आपके ऊपर है। जो लोग प्रॉपरली नहा धो के कैमरा ऑन करके टेबल चेयर पे बैठे हैं, वो हैंड रेज करके स्क्रीन पे आ जाएं। पर वो लोग जो आगे पीछे काम कर रहे हैं, बिजी हैं और डिस्ट्रैक्शन बनेंगे स्क्रीन पे, वो हैंड रेज मत करें, क्योंकि आप हैंड रेज वाले पहली स्क्रीन पे दिखते हैं, आप स्पीकर को दिखते हैं। तो अगर आपका कुछ आगे पीछे चल रहा है ना, तो वो स्पीकर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो सिर्फ वही लोग अपना हैंड रेज करें, एंड सब कोचेस मेक श्योर करें कि आपके सब लोग इस कॉल को ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कॉल्स को लगाना रिजल्ट के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। नहीं तो एक दिन में आपको आके कुछ बोलेगा और आप वहीं पे आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है, और मैंने इस सिस्टम में आके 7 साल से मैं दुनिया का नंबर 1 खाना खा रही हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली प्रोडक्ट यूज़र है। मैंने प्रेगनेंसी से पहले 12 किलो वजन घटाया, सारी प्रेगनेंसी इस न्यूट्रिशन को यूज़ किया, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने 8 महीने में अपना 34 किलो 34 kgs फैट लॉस किया, जिसके साथ लाइफ एनर्जी बहुत अमेजिंग होगी। बट सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे सिस्टम में मिली, वो मिला सेल्फ लव एंड कॉन्फिडेंस। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करते हैं, अपने आप को प्यार करना भूल जाते हैं, अपनी केयर करना भूल जाते हैं। बट इस सिस्टम ने मुझसे मिलाया, मुझे रियलाइज़ करवाया कि अगर मैं ठीक हूँ, अगर मैं खुश हूँ, तभी मैं आगे पीछे लोगों को ठीक कर सकती हूँ और खुशी दे सकती हूँ। सो सेल्फ केयर करना, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया। जब वज़न ज़्यादा था, प्रॉब्लम्स थी, तो ऐसा ही लगता था कि सबसे बुरे हम ही दिखते हैं, या सब लोग हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। बट इस सिस्टम में आके लगा है, जो मर्ज़ी दुनिया बोले, सब तो सोने अप्पा दिख रहे हैं। सो ये कॉन्फिडेंस इस सिस्टम में दिया, और इन द एंड जो माइंड हैप्पीनेस मिली है, बहुत सारा पैसा कमाने के बावजूद भी आजकल मेंटल हैप्पीनेस नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है। आप देखिए तो सही, अच्छी से अच्छी जॉब भी हो, बड़े से बड़ा बिजनेस भी हो, हर एक दिन मत्थे ते बटन, टेंशन आए, गुस्सा आए, इरिटेटेड है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। बट यहाँ पे आके हमें वो सब कुछ मिला। तो जो शरीर का वजन घटा वो दिखता है, पर जो इंटरनली चेंज हुआ, जो माइंड में चेंज हुआ, वो माइंड ब्लोइंग है। आपके साथ भी ये होएगा, लेकिन क्या ये सिर्फ शेक पीने से होएगा आपके साथ? क्या ये सिर्फ ऑर्डर डालने से होएगा? नहीं, ये आपका होएगा पॉजिटिव लोगों में आने से। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैमरा ऑन करके रोज़ कॉल पे बैठें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हफ्ते में
कम से कम एक बार अपने कोच से मिले जाके। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महीने में 1 से 2 बार आपका जो हेल्थ सेमिनार होता है, जहाँ पे आपको हेल्थ टिप्स मिलती है, वहाँ पे पहुँचे। तो क्या आप सब 23 तारीख को संगरूर हेल्थ सेमिनार में पहुँच रहे हैं? संगरूर हेल्थ सेमिनार में, और सॉरी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, किस किस की टिकट बुक है? क्योंकि आएगा तो वो टिकट जिसकी बुक है। किस किस की टिकट बुक है जो संगरूर हेल्थ सेमिनार पहुंचा? हाथ ऊपर रखिए, हाथ ऊपर रखिए, मैं देख रही हूँ। और आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आपको पहुंचना है। गाजियाबाद वालों के मैं देख रही हूँ हाथ ऊपर है, जम्मू वालों के हाथ ऊपर है, दिल्ली से बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं। अच्छा, जिनकी अभी तक टिकट बुक नहीं है, अगर अभी मैं पूछूंगी ना कामयाब किसको होना है, यस मैडम जी हमें होना है, इवेंट पे आना है, नहीं, तो आपका फिर डावाडोल है, आप बीच में हो, अभी आप नहीं पहुंच पाओगे कहीं। पूरे महीना हम सब कुछ करते हैं किसके लिए? दूसरों के लिए। क्या महीने में एक दिन हमारा नहीं है? हमारी हेल्थ का नहीं है? हमारी माइंड हैप्पीनेस का नहीं है? और अपने आप से एक चीज जरूर पूछना, महीने में अगर एक दिन भी आप अपने लिए नहीं निकाल सकते, ये जीवन आपका है या आप कठपुतली बन के ये जीवन को जी रहे हैं? ये पूछना जरूर अपने आप से। अगर हम महीने में एक दिन अपने लिए निकाल पाते। हम बहुत बार बहुत सारा समा तो लोगों की शादियों पे, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, बहुत सारा पैसा शगन ਤੇ ला ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। बट क्या हम एक दिन और 700 रुपए की टिकट अपने आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं। अपने आप से पूछिए। आपके बच्चे अगर यंग हैं, 11-12 साल से ऊपर हैं, समझते हैं, उनको लेके आइए। 20, 25, 40 लाख रुपए लगा के हम बच्चों को कहीं भेजने को रेडी हैं, शिफ्टें लगवाने के लिए। बट क्या एक हम 700-800 रुपए टिकट के लिए उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा सकते, एक करियर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा सकते? सो सारे लोग जब आप सुबह उठते हैं, भगवान को जरूर बोलते हैं, परमात्मा ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਿंग ਹੋ ਜੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। भगवान ने आपके सामने अपॉर्चुनिटी रख दी, भगवान ने आपके सामने रास्ता खोल दिया। अब चलना है या नहीं, दिस इज योर डिसीजन, ये आपका कॉल है, आपको क्या करना है, राइट? तो चलिए आज के पावरफुल सेशन को शुरू करते हैं, और आज हम बात करेंगे लीवर हेल्थ के बारे में। अच्छा, कितने लोग इस कॉल पे हैं जो मुझसे अग्री करते हैं कि लीवर के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं? चैट बॉक्स में जाके बताइए, चैट बॉक्स में जाके यस लिखिए अगर आप मुझसे अग्री करते हैं कि लीवर के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया। आई थिंक हर तीसरा इंसान जिससे आप बात करेंगे तो वो ये बोलता है कि मेरा फैटी लीवर आया है, या फिर किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो गई है, सिरोसिस आया है, या फिर कभी कभी तो बहुत लोगों को अभी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया जाता है, राइट? ये सब कुछ होता है। बट अगर सबसे मैं कॉमन बात करूं फैटी लीवर, तो हर इंसान जिसका मुझे लगता है आप स्कैन करवाएंगे, आपको वो फैटी लीवर वाला मिलेगा ही मिलेगा। और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम की जो शुरुआत होती है ना, वो फैटी लीवर से होती है, जिसको देसी भाषा में डॉक्टर क्या कहते हैं? मैदे दी सोज। जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो फैटी लीवर को डॉक्टर हमें समझाता है क्या, मैदे दी सोज। बट अक्सर हम इसको इग्नोर करते हैं, हम सोचते हैं हमने कुछ समय मेडिसिन ले ली, या कुछ समय के लिए बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। जब हमारा थोड़ी देर के लिए फैटी लीवर आता है, 3 महीने के लिए तला छोड़ देते हैं, मीठा छोड़ देते हैं, नॉन वेज अल्कोहल छोड़ देते हैं, ठीक होते हैं, फिर कैजुअल से हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आज का सेशन का मकसद ये है, ये अंडरस्टैंड करवाना कि अगर आपको एक हेल्दी लीवर चाहिए, ये किसी भी आपकी परमानेंट थोड़े टाइम की मेडिसिन से नहीं होने वाला है, ये कुछ टाइम आंतों को सुधार के नहीं होने वाला है। हेल्दी लीवर के लिए आपको क्या चाहिए? हेल्दी लाइफस्टाइल। आप लिख सकते हैं, हेल्दी लीवर के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, हेल्दी लीवर के लिए आपको हेल्दी हैबिट्स चाहिए। और किसी का भी लीवर कभी एक दिन में प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत बहुत सालों तक फैटी लीवर रहता है। ग्रेड 1 भी अगर बहुत साल तक है, वो आपको प्रॉब्लम देता है, बट इसको इग्नोर किया जाता है। तो सेशंस का क्या मकसद है? सेशंस का मकसद ये है कि आप जागरूक होएं और आपको एक पुश मिले। बहुत बार हम जागरूक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं होते, जागरूक भी होते हैं, बट हम उसको हल्के में लेते हैं। बट ये सेशंस एंड कोचेस आपको एक पुश देते हैं कि आपको इसको हल्के में नहीं लेना। तो पहले मैं आपको एक बता जरूर देती हूँ, लीवर होता क्या है, काम क्या करता है। लीवर आपके शरीर का एक ऐसा कम देसी भाषा में चलो समझाती हूँ, आप समझिए। लीवर एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पे कच्चा माल आता है। तो फैक्ट्री में क्या होता है? कच्चा माल आता है हर जगह से, और वहां पे आने के बाद वो जो माल आया होता है, वो जो सामान होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा ही होता है, फैक्ट्री में माल आता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कि ये जो है ये इस डिपार्टमेंट जाएगा, ये चीज यहाँ पे बनेगी, ये इस डिपार्टमेंट बनेगी, यहाँ पे बनेगी।
सिमिलरली हम जो भी खाना खाते हैं, हम जो भी बॉडी में इनटेक करते हैं, वो कच्चे माल की तरह हमारे लीवर में जाता है। लीवर से ही आगे फिर लीवर उन चीजों को डिवाइड करता है कि ये चीज ब्रेन की है, ये ब्रेन को जाएगी, ये चीज हार्ट की है, ये हार्ट को जाएगी, ये पेट की है, ये पेट को जाएगी, ये ब्लड की है, ये ब्लड को जाएगी। तो सारा खाना लीवर से हमारी बॉडी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे कैबिनेट्स होते हैं, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर तो हमारा लीवर हेल्दी है, ठीक तरह से काम कर रहा है, तो क्या होएगा, जो भी खाना खा रहे हैं अच्छी तरह पचेगा, अच्छी तरह अंगों को लगेगा, ब्रेन भी अच्छा काम करेगा, पेट भी अच्छा काम करेगा, हार्ट भी अच्छा काम करेगा, आंतें भी अच्छा काम करेंगी, सब कुछ परफेक्ट रहेगा, क्योंकि उसकी फूड सप्लाई ठीक है, जहां से सप्लाई आ रही है वो अंग ठीक है। लेकिन अगर आपके लीवर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो सप्लाई को डिस्टर्बेंस होएगी, ब्रेन में चीजें प्रॉपर नहीं पहुंच रही, पेट को नहीं पहुंच रही, हार्ट को नहीं पहुंच रही, ब्लड को नहीं पहुंच रही, तो पूरी बॉडी में डिस्टरबेंस होने लग जाती है। तो एक बड़ा बड़ा पॉइंट लिख सकते हैं, लीवर हर बीमारी की जड़ है। बहुत बार हमें लगता है कि मेरे को हार्ट का इशू आया, मेरे को ब्रेन का इशू आया, शायद मैंने हार्ट रिलेटेड कुछ गलती की है, शायद मैंने ब्रेन की हेल्थ में कुछ गलती की है। नहीं, ये सारी बीमारियों की शुरुआत लीवर से होती है। शरीर के हर बीमारी की शुरुआत लीवर से होती है। वो डायबिटीज है, वो बीपी है, वो कोलेस्ट्रॉल है, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर लीवर, जो हम नहीं सोचते। हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की दवाई शुरू कर देते हैं। फैटी लीवर होता है ग्रेड 1, उसको कम करने का कुछ करते ही नहीं, क्योंकि हमें बताया नहीं किसी ने। दूसरा पॉइंट लिखिए, अगर आपका लीवर स्वस्थ है, आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर आपका लीवर हेल्दी है, आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और क्या लीवर की हेल्थ को मैनेज किया जा सकता है? यस, डेफिनेटली, 200%। कुछ अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स के थ्रू हम अपनी लीवर की हेल्थ को बिल्कुल अच्छा रख सकते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करूंगी कि हम अपने हेल्दी एंड हैप्पी लीवर के लिए किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। पहली चीज़ जिसका हमें ज़रूर ध्यान रखना है वो है टू स्टे हाइड्रेटेड। पानी का प्रॉपर कंजम्पशन आपके वेट के अकॉर्डिंग आपके लीवर को बेटर फंक्शन करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। हमें पता है हमें 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी पीना है, तो अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पूरा पानी पीना हमारे लिए ज़रूरी है। अक्सर कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती, कारण बहुत बड़ा नहीं होता, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है ना, जैसे लोगों में कभी कभी हेडेक होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, थकावट रहती है, क्रैम्प्स बहुत होते हैं, हम मेडिसिन बहुत लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसका रीज़न पता क्या होता है? उसका रीजन सिर्फ डिहाइड्रेशन होता है, उसका रीजन सिर्फ पानी की कमी होती है। हमारे पास इतने सारे लोग हैं जिनको इतने इतने सालों से हेडेक होता था, और उन्होंने सब अपने टेस्ट भी करवाए, सब कुछ करवाए, एवरीथिंग वाज ओके, बट पता ही नहीं चलता था क्यों हेडेक होती है, हर दिन दवाई खानी पड़ती थी। सिर्फ उनका पानी ठीक करने से उनकी हेडेक ठीक हो गई, सिर्फ उनका पानी ठीक करने से। तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम का जो कारण है पानी है। लेकिन हमारी सोच यहां से नहीं शुरू होती, हमारी सोच यहां से शुरू होती है। हम ये सोचते ही नहीं है कि बीमारी है तो कोई छोटी आदत भी खराब हो सकती है। हम सोचते हैं कोई बड़ा ही नुक्स होगा, बड़े डॉक्टर ਨੂੰ दिखावांगे, बड़े टेस्ट करावांगे, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ दवाइयां उनकी ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ तसल्ली आती है। पर हम छोटे छोटे अपने लाइफस्टाइल को नहीं देखते। तो पहली चीज लीवर के लिए क्या करना है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पानी प्रॉपर पीजिए। आज के समय में लोग पानी नहीं पी रहे हैं। आप उनसे पूछिए पानी कितना पीते हैं, जब खाना खाते हैं खाने के साथ 1-2 घुट पानी पीते हैं। अभी सर्दियां आएंगी, लोगों से पूछो पानी कितना पीते हैं, वही दिन में 1-2 गिलास। क्यों? क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती। तो आपको ये समझना है, आपको पानी प्यास के अनुसार नहीं पीना है। आपकी बॉडी सर्दी में भी काम कर रही है, गर्मी में भी काम कर रही है। इनफैक्ट सर्दियों में आप ज्यादा गर्म तसीर वाली चीजें खाते हैं, तो आपको हाइड्रेटेड रखना बॉडी को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करूंगी, अभी सर्दी आई है, बहुत लोग बोलेंगे मेरा वेट लॉस स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ये वो सब कुछ बोलेंगे। पानी मत कम होने देना, लोग पानी कम कर देते हैं। पहली बात कि प्यास नहीं लगती, और दूसरी चीज कि पानी पिएंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, और सर्दी में आलस आता है, इसलिए भी लोग पानी कम करते हैं। बहुत लोगों का हमारे पास आके लोग बताते हैं कि पानी कम पीने का कारण सिर्फ ये है कि आलस आता है कि बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, कौन जाऊगा। था कोई ऐसा क्या? था कोई ऐसा? कौन जाएगा बाथरूम, बार बार आलस आता है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो वाटर इनटेक पूरा करना है, बट हम सब लोगों को वाटर इनटेक पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास अफ्रेश है। और जब हम सर्दी में तुलसी अफ्रेश, जिंजर अफ्रेश, सिनेमन अफ्रेश, इलायची अफ्रेश पीते हैं, मुझे लगता है हम लोगों का पानी का इंटेक तो बढ़ जाता है, क्योंकि अफ्रेश बढ़ जाती है। कोई करता है क्या मेरे साथ अग्री? मुझे लगता है हम लोग सर्दी में ज्यादा पानी पीते हैं, एफ्रेश ज्यादा पीते हैं,
कि चलो बना लो एफ्रेश, जिंजर एफ्रेश बना लो, तुलसी बना लो, सिनामन बना लो, तो हम ज्यादा पीते। तो पहली चीज लीवर के लिए पानी का इंटेक अच्छा करना है। दूसरा चीज करना है, अल्कोहल की कंजम्पशन को हम जितना मिनिमल कर सके हमें उतना मिनिमल करना है। और इसके साथ मैं एक और पॉइंट ऐड ऑन करूंगी, जो मैंने आपको अल्कोहल की कंजम्पशन का पॉइंट बताया, ये बात उन पे तो लागू होती है जो अल्कोहल लेते हैं, लेकिन लीवर, फैटी लीवर दो प्रकार के होते हैं, पॉइंट सुनना। दो प्रकार के फैटी लीवर होते हैं, एक को बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर, उन लोगों का जिनका ड्रिंकिंग की वजह से फैट हुआ। एक होता है नॉन अल्कोहलिक, जिन्होंने जिंदगी में कभी ड्रिंक नहीं लिया, कभी अल्कोहल नहीं लिया, और उनका भी फैटी लीवर हो गया। तो अगर आप ऐसे पर्सन है जिनका अल्कोहल ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली उसको कंट्रोल करना है। लेकिन बाकी लोग जो अल्कोहल इंटेक नहीं करते बट उसी चाय बहुत पीते हो, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीते हो, फ्राइड बहुत खाते हो, मीठा बहुत खाते हो, आपका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, आपका लीवर भी उतना ही डैमेज हो जाएगा जितना एक अल्कोहल वाले बंदे का होएगा। अगर आप लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन्स के इंटरव्यू सुनेंगे तो वो आपको एक क्लियरली बताएंगे कि अभी उन्होंने अल्कोहल के बारे में बात करना ही छोड़ दिया है। कहते हैं अभी हम बात ही नहीं करते अल्कोहल लीवर के बारे में, क्योंकि चलो ये तो फिर भी लोगों को पता है कि अल्कोहल की वजह से होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जो गलत खाना पीना है, जो न्यूट्रिशन की कमी है, उसकी वजह से हमें ज्यादा लीवर ट्रांसप्लांट करने पड़ रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में इतने यंग बच्चों का लीवर फैटी आ रहा है, लीवर फेलियर हो रहा है, जिन्होंने, इतने फीमेल्स का हो रहा है जिन्होंने कभी अल्कोहल को टच नहीं किया, क्योंकि बाकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब है। तो अगर अल्कोहल लेते हैं उसको मॉडरेट करिए, लेकिन अगर आप नहीं लेते तो इस तसल्ली में नहीं लेना कि असं ड्रिंक नहीं करते, सानू कुछ हो नहीं सकता साढ़े लीवर में। इक्वली लीवर फेलियर आ सकता है आपकी गलत आदतों से, विदाउट अल्कोहल भी, राइट। तो मॉडरेशन में करना है। थर्ड पॉइंट लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, मेंटेन अ हेल्दी वेट। कोई इंसान अगर ओवरवेट है उसका लीवर फैटी है ही है, क्योंकि आपको ऑलवेज, जब मैं एक फोटो दिखाती हूँ, मैं आपको फोटो में क्या दिखाती हूँ कि इंसान का वेट बढ़ा, फैट बढ़ा, फैट रीढ़ की हड्डी के पीछे बढ़ा, और वही फैट लीवर के अंदर भी बढ़ा। किस किस ने वो फोटो देखी है जो मैं वेलनेस सेमिनार में दिखाती हूँ? है ना, आप सबको बताया जाता है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, हर एक को समझ आती है कि अगर आपकी बॉडी में वेट बढ़ा है तो फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ा है तो पेट पे बढ़ेगा, रीढ़ की हड्डी पे बढ़ेगा, लीवर के अंदर भी बढ़ेगा। तो अगर इंसान का फैटी लीवर है, उसको पहला स्टेप क्या करना है? अपना फैट लॉस करना है। किसी भी इंसान को थोड़ी सी भी लीवर में फैटी आ गया, कुछ आ गया, उसको बोलो पहले अपना फैट लॉस कर। पहले जो तेरा पेट का घेरा है, बेली एरिया है, लिख सकते हैं, जिन भी लोगों का पेट का घेरा बहुत ज्यादा है वो फैटी लीवर के शिकार है। आपकी वेस्ट लाइन आपके लीवर हेल्थ से कनेक्टेड है, आपके पेट का घेरा आपके वेस्ट लाइन से कनेक्टेड है। लेकिन अगेन रियलिटी क्या है? फैटी लीवर आता है, मेडिसिन लेके आते हैं, और डॉक्टर बोल भी देता है बहुत बार, लीवर वाला डॉक्टर बोलता है वजन घटाइए, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलता, बहुत सारे लीवर के डॉक्टर्स बोलते हैं वजन घटाइए। कभी कभी हमें पता नहीं होता, कभी कभी हम एक आधा हफ्ता करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो मेडिसिन तो हम लेते हैं पर फैट लॉस का नहीं करते। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका 10-10 साल से फैटी लीवर है, वो मेडिसिन खा रहे हैं, बट उन्होंने वेट लॉस पता नहीं किया नहीं, हुआ नहीं, आई डोंट नो व्हाट, पर उनका वेट उतना ही है, बड़ा ही होगा, कम नहीं हुआ। और आप भी जानते होंगे, आप भी कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जिन्होंने 10 साल पहले बोला था मुझे लीवर में सो जाइए, फैटी लीवर है, बट आज भी वो आपको वैसे ही दिख रहे हैं, पेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है। आपको क्या करना है? आपको फैट लॉस करना है तो कौन सी फैट को कम करना है? जो आपके पेट की चर्बी है, जब चेकअप करवाते हैं, जो दूसरे नंबर पे आती है, लेडीज का 25 होना चाहिए, जेंट्स का 15। आप लिख लीजिए, आप बाद में कोच से पूछ लेना या पर्ची में देख लेना कि आपका कितना था। दूसरे नंबर पे लेडीज का 25, जेंट्स का 15। और विसरल फैट 5 करना है, क्योंकि हमें सिर्फ वेट लॉस नहीं करना, अभी हमें फैट लॉस करना है। अभी मैं दूसरी कैटेगरी की बात करती हूँ। ये तो हो गया कि ओवरवेट लोगों में लीवर फेलियर होना, या सिरोसिस होना, या फैटी लीवर होना। बट कभी कभी कुछ लोग जो बाहर से पतले दिखते हैं, उनको भी इंटरनली फैटी लीवर होता है और लीवर का इशू होता है। आपने, आई डोंट नो, देखा है या नहीं देखा है, बट आप अगर आगे पीछे देखेंगे आपको कुछ पतले दिखने वाले लोगों में भी फैटी लीवर देखेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको लीन ओबेसिटी बोलते हैं। लीन ओबेसिटी का मतलब होता है कि आप बाहर से तो पतले हैं, आप लीन हैं, बट आप इंटरनली आपका फैट परसेंटेज हाई है। तो ये कहाँ पे दिखता है? ये दिखता है आपके फैट स्कैन में। जितने भी यहाँ पे कोचेज हैं, आप जरूर मुझसे अग्री करेंगे, जितने कोचेज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के चेकअप्स करते हैं, मिलते हैं, क्या आपने देखा है जब आप कभी कभी कुछ लोगों का चेकअप करते हैं, उनका वेट भी आइडियल होता है, वो देखने में पतले होते हैं, पर उनके दूसरे नंबर की चर्बी ज्यादा
ज्यादा आती है? किसी ने देखा है ये कि देखने में पतले होते हैं बट उनकी पेट की चर्बी ज्यादा आती है? वेट भी आइडियल होता है कभी कभी। तो जब हम उनको बोलते हैं कि थोड़ी ढिड दी चर्बी ज्यादा ही है, तो एक बार ढिड वाल देखदा, एक बार साडे वाल देखदा कि मेरा पेट तो है ही नहीं, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं मेरे पेट की चर्बी ज्यादा है? शायद आपकी मशीन गलत है, आपने इसमें कुछ फीड किया है। तो इसको लीन ओबेसिटी बोलते हैं, ये साइंटिफिक शब्द है। तो पतले लोगों में भी तो कितने सारे इश्यूज हैं आज के समय में, देखो। तो पतले मोटे होना, वेट कम ज्यादा होना मसला नहीं है, बॉडी का फैट परसेंटेज एक इशू है। बॉडी का फैट एंड मसल रेशो इशू है। पूरी दुनिया पता क्या करी है? वेट वेट वेट, जिम जा रहे हैं वेट घटाना है, खाना छोड़ दिया वेट घटाना है, योगा करे वेट नहीं घटाना है, फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है। पतले होके भी प्रॉब्लम आ जाएगी। वेट कम है तब भी इशू आ जाएगा अगर फैट हाई है। पतले दिखने वाले बंदे को भी हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, पतले दिखने वाले बंदे को भी फैटी लिवर आ जाता है अगर फैट परसेंटेज हाई है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ तभी हेल्थ पे काम करना है अगर हम मोटे हैं दिखने में, नहीं। आपका फैट मसल सही होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे बोलूंगी, बहुत बार ना हम अपनी फैमिली में, एग्जाम्पल हस्बैंड है, उसकी वाइफ देखने में ठीक है, ज्यादा मोटी नहीं है, वाइफ है, उसके हस्बैंड देखने में ज्यादा मोटे नहीं है, हम उनका कभी चेकअप ही नहीं करवाते, उनको कभी अफरेश पीने के लिए नहीं बोलते, या हमें लगता ही नहीं है कि इसको क्या शेक की जरूरत है, इसको क्यों दूं। बहुत बार मैं लोगों से पूछती हूँ, मैम आप अपने वाइफ को क्यों नहीं देते, आप अपने हस्बैंड क्यों होता है मैम जमा फिटन। फिर जब हस्बैंड अगली बार आता है, बताता है मुझे थायराइड भी है और मुझे बीपी भी है, फिर मैं वाइफ से पूछती हूँ इनको तो इतने इशू है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं इनको न्यूट्रिशन? फिर ये मोटे नहीं है, मैंने सीख जमा ही पतले ने होर ना ढिड अंदर चला जाए जब मैं इन्होंने शेक दिता था। वो चीजें यहाँ पे आके क्लियर होती है कि हेल्दी डाइट हर एक को चाहिए, आपका मसल गेन हो, आपका फैट लॉस हो, इसका वेट से कोई लेना देना है नहीं। तो आपके घर में हर मेंबर के नाश्ते में शेक दीजिए उनको प्रॉपर्ली, कोच से पूछिए कैसा बनेगा। अपने घर के हर मेंबर को चाय में अफ्रेश दीजिए। क्यों देना है? फिटनेस के लिए देना है, पतले मोटे के लिए नहीं देना है। आप सबके घरों में ऐसे लोग होंगे पतले होके भी बीमारियां हैं। बहुत बार हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, मोटे नहीं होते देखने में, बीपी शुगर थायराइड सब कुछ है। तो किसकी जरूरत है? न्यूट्रिशन की जरूरत है। सो मेंटेन ए हेल्दी वेट। अगर आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है उसे हमें कम करना है। वन मोर थिंग जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है फैटी लीवर में या लीवर फेली में, वो है स्मोकिंग। यस, स्मोकिंग लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ लंग के लिए हार्मफुल है, फेफड़ों के लिए हार्मफुल है, बट ऐसा नहीं है। स्मोकिंग आपके लीवर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो किसी को भी लीवर का इशू होता है तो डॉक्टर्स बहुत बड़ा क्रॉस मारते हैं कि आप स्मोकिंग को क्रॉस कीजिए। आप अगर खुद स्मोक करते हैं उसको बिल्कुल बंद कीजिए, बट अगर आप खुद स्मोक नहीं करते बट आप ऐसे यारों दोस्तों के सर्कल में बैठते हैं जो स्मोक करते हैं, आपको वो भी बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, एक होती है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग तो वो होती है जो एक इंसान डायरेक्टली खुद ही स्मोक करता है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग वो होती है जब स्मोक कोई और कर रहा है बट आपके अंदर वो सारा धुआं जा रहा है। आपने अक्सर देखा होगा, एक दोस्त वो खुद स्मोक नहीं करता बट उसका साथ वाला दोस्त करता, तो वो बातें करे एक स्मोक कर रहा है, उसका सारा धुआं जो आपके अंदर जा रहा है, आपकी लंग्स को नहीं पता कि ये दूसरे के मुंह से निकला है या आपके मुंह से निकला है, आपके लीवर और लंग्स को वो वैसा ही खराब करेगी। तो ऐसे सर्कल्स में भी बैठना बंद कीजिए अगर आप बैठते हैं जहां पे स्मोकिंग होती है, ये आपको इक्वली डैमेज करता है। ये पैसिव स्मोकिंग इसको कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट चीज इसका ध्यान रखना है, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। सबसे बड़ा कारण आज के समय में हर इंसान डॉक्टर है ना। हम खुद दवाई लेके आते हैं, डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि कंसल्टेशन फीस लगेगी, क्योंकि कुछ समय बैठना भी पड़ेगा, फिर डॉक्टर कुछ टेस्ट भी बोलेगा, तो हम कहते हैं कि जो साथ की केमिस्ट शॉप है खुद ही दवाई ले आओ, राइट। तो आपको समझना है ये सबसे बड़ी चीज है जो आपके लीवर एंड किडनीज को डैमेज कर रही है। आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, नहीं करना है। और कुछ लोग पता क्या करते हैं, 4 साल पहले डॉक्टर के पास गए थे, कुछ इशू आया था, दवाई खाई ठीक हो गया, अभी फिर से वो प्रॉब्लम हो गई, वही पर्ची ऐसी खोल दें, कोने तो भी फट गई होंगी है, खोल के कि आही दवाई ले आ। आपको क्या लगता है 4 साल पहले आपका जैसा शरीर था आज भी आपका शरीर वैसा ही है? 4 साल पहले आपकी जो ब्लड रिपोर्ट्स थी वो भी आज ऐसी हैं, एवरीथिंग चेंजेस। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, अगर आपको कोई इशू आता है और आपको मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर तरीके से जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए। अगर दवाइयां, आप सब मुझे एक चीज बताइए ना, अगर हमें सिर्फ एक फार्मासिस्ट ही खुद मेडिसिन दे सकते होते तो डॉक्टर्स बनते ही क्यों? डॉक्टर्स इतनी पढ़ाई करते ही क्यों? हॉस्पिटल्स होते ही क्यों? तो एक फार्मासिस्ट का डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एक डॉक्टर का डिफरेंट डिपार्टमेंट है। डॉक्टर की पढ़ाई है
बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, उसका कॉज क्या है। फार्मासिस्ट की पढ़ाई है एक दवाई में सॉल्ट कौन से हैं, ये डिफरेंट है। हम सबने अपनी लाइफ में सबको मिक्स किया है, डाइटिशियन, जिम ट्रेनर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, असं सारे ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ समझते हैं। नहीं, ये सब डिफरेंट है, ये सब डिफरेंट है। तो आप फार्मासिस्ट से मेडिसिन ले सकते हैं, बट आपकी वो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी हो। पेन किलर्स लोग बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, मसल पेन हो रहा है, ये पेन हो रहा है, तो पर्स में हमेशा पेन किलर रहता है। बुखार के लिए बहुत ज्यादा खुद दवाई इंटेक करते हैं, तो लिखिए सेल्फ मेडिकेशन को बंद करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चक्कर नहीं है, 500 1000 रुपए दे के आपने प्रॉपर दवाई लिखाई, आप 3 दिन में ठीक भी हो जाएंगे वो दवाई लेके, लेकिन सेल्फ मेडिकेट मत करो ना, अपने परिवार में किसी को करो। बहुत बार लोग खुद सियाने बनते हैं कि करना डॉक्टर को जाके वही टेस्ट लिखने हैं। मैं डॉक्टर्स को अच्छा या बुरा नहीं कह रही, मैं आपको सिर्फ एक चीज कह रही हूँ, हमें नहीं पता हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। हमने कोई मेडिसिन लेके खुद खा ली, वो कुछ प्रॉब्लम कर जाए, लेने के देने पड़ जाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। आपने 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन साथ में ले लिया, आपको नहीं पता वो दोनों दवाइयां रिएक्ट कर सकती हैं, आपको उसके बाद डायरिया होगा, पेट खराब हो गया, उल्टियां लगी, फिर नर्सिंग होम एडमिट हो गया, आपको 20,000 रुपए देना पड़ा, हु इज रिस्पॉन्सिबल। सो थोड़ी सी समझदारी करनी है, बॉडी से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो सेल्फ मेडिकेशन ना खुद कीजिए ना परिवार को कीजिए, कोई दिक्कत आती है डॉक्टर को दिखाइए। अभी लोग तो एंटीबायोटिक भी खुद लेने लग गए हैं, खुद एंटीबायोटिक लेते हैं। शरीर में बहुत प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। हर बार बुखार होने का कारण वायरल फीवर ही नहीं होता, बहुत तरह के बैक्टीरिया है। वो डॉक्टर बताएगा कौन से एंटीबायोटिक लेने, हम एंटीबायोटिक खुद लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताना चाहती हूँ आप सबको, लिख लेना, गांठ बांध लेना, इसको कभी मत छोड़ना। अगर आपका कोई एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है, उसको आपको कंप्लीट करना है, ये लिखिए। सबसे ज्यादा लोगों का बीमार होने का कारण है एंटीबायोटिक्स को बीच में छोड़ना। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं 3 दिन का कोर्स है, 5 का है, 7 का, या एट द मैक्स 10 दिन का ये कोर्स है एंटीबायोटिक का। तो समझिए 5 दिन की एंटीबायोटिक खाई, 2 दिन एंटीबायोटिक खा के हम ठीक हो गए और हमने बंद कर दिया। और 90% लोग यही करते हैं, 90% लोग एंटीबायोटिक कोर्स नहीं करते हैं। इससे आपकी बॉडी में क्या होता है, इससे आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब आपका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगली बार जब आप एंटीबायोटिक खाएंगे, आपका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपका शरीर आपकी दवाई के अगेंस्ट ही बैक्टीरिया बना देगा शरीर में। जब आप आधी एंटीबायोटिक छोड़ते हैं, राइट, कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो अगली बार जब आप लाइट एंटीबायोटिक लेते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। देखोगे आप, बहुत सारे लोग कहते हैं पहले मैंने 100 mg नाली फर्क पैंसी नहीं पैदा, इस बार मैंने 1000 mg दी है। लोगों की क्यों दवाइयों की डोजेज बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी में बॉडी रेजिस्टेंस, मतलब एक तरह का मजबूत कर लेती है दवाइयों के भी अगेंस्ट। ये दवाइयों के कोर्स को बीच में छोड़ने से होता है। तो आपको हमेशा डॉक्टर से इस चीज पे डांट पड़ती है। हम कहते हैं डॉक्टर साहब बस फर्क पै गया सी गोली बंद करती, डॉक्टर हर बात इस चीज पर डांटता है कि क्यों आपने बीच में छोड़ी, क्यों आपने बीच में छोड़ी। तो अगर आपकी कोई एंटीबायोटिक शुरू हुई है, मैं आपको एज अ वेलनेस कोच और एज अ डॉक्टर दोनों की तरह एक चीज बता रही हूँ, कभी भी एंटीबायोटिक का कोर्स बीच में नहीं छोड़ना। आपको अगली बार हैवी डोज लेनी पड़ेगी, आपकी बॉडी रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगी, दवाइयों का असर होना बंद हो जाएगा। तो हमें खुद सियाने नहीं बनना है, जो इंसान जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसको फॉलो करना है, राइट। नेक्स्ट चीज का ध्यान हमें जरूर रखना है, कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं जो लीवर के लिए बहुत जरूरी होती हैं। आप मेक श्योर करें कि आपको, जैसे हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशंस होती हैं। अभी जो आज की पीढ़ी में बच्चे हो रहे हैं, उनके तो जन्म से ही वैक्सीनेशन कार्ड्स बनते हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर हैं। लेकिन जो पहले के समय में था, इतनी वैक्सीनेशन नहीं होती थी। तो जो लीवर की वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस वगैरह की वैक्सीनेशन को जरूर कंप्लीट कीजिए। कुछ वैक्सीनेशन का कुछ एज होता है कि उसी एज में लगती हैं, बट कुछ वैक्सीनेशन जनरलाइज्ड होती है, लाइफ में कभी भी लगवा सकते हैं। तो काइंडली गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। और अभी तो ऐसा हो गया है कि कुछ देशों में जहां पे आप घूमने जाते हैं, अगर आपका हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन नहीं है ना, तो आप नहीं जा सकते। मेरा भी बचपन में एक हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन 2 3 होते नहीं हुआ था। मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अपना वैक्सीनेशन डन कराया, क्योंकि मुझे कहीं जाना था और मुझे उस वैक्सीनेशन के बिना एनओसी नहीं मिल रहा था। सो आई गॉट माई वैक्सीनेशन डन। सो हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन को जरूर रखवा के रखिए, ये शरीर के लिए, जिसको काला पीलिया लोग बोल देते हैं ना, इसका वैक्सीनेशन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लीवर को बीमार करता है सबसे बड़ा स्ट्रेस।
यस, आपको मैंने बताया स्ट्रेस से हार्मोन्स कैसे डिस्टर्ब होते हैं। क्या स्ट्रेस हर एक को है? हर एक को है। क्या स्ट्रेस आएगा? डेफिनेटली आएगा। कब तक चलेगा? जिस दिन तक सांस चलेगी उस दिन तक स्ट्रेस चलेगा। पर स्ट्रेस को कम करने का क्या कारण है? मेडिटेट करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करिए, पॉजिटिव चीज़ों को सुनिए, टॉक्सिक लोगों को छोड़िए। एंड सबसे बड़ा स्ट्रेस कम करने का कारण है, इस कॉल पे रोज आइए, कैमरा ऑन करके बैठिए, कोचेस से बातचीत करते रहिए और महीने में 1-2 सेमिनार्स में आइए। राइट, क्यों आना है? ताकि मेरा स्ट्रेस लेवल कम रहे। आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा आपके आगे पीछे के लोगों पे डिपेंड करता है, और आगे पीछे है क्या? नेगेटिविटी, और कुछ नहीं है आगे पीछे, नेगेटिविटी है। एक हर्बलाइफ का ही सिस्टम ऐसा है, एक यही कम्युनिटी ऐसी है, यहाँ पे हर बंदा कहता है चक्कर आगे फट्टे, कोई चक्कर नहीं, तुसी बहुत वधिया करोगे, तुसी मेरे तो वधिया करोगे, बहुत अच्छा करो। हर इंसान पॉजिटिव बोलता है, हर इंसान हल्लाशेरी देते ही यहाँ पे है। तो जब लोग इवेंट पे नहीं आते ना, मैं उनको सिर्फ एक चीज बोलती हूँ कि आपको एक दिन मिल रहा है पॉजिटिव लोगों में रहने का, एक दिन मिल रहा है खूबसूरत और इतने अमीर लोगों में रहने का, आप तब भी नेगेटिविटी में घर में बैठना चाहते हैं, तो आप डिसाइड करो आपको कैसा जीवन चाहिए। तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। तो कॉल पे हमेशा आइए, क्यों? मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, स्ट्रेस लेवल्स डाउन होंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। कॉल पे आने वाले लोगों का क्यों फैट लॉस अच्छा होता है? क्योंकि यहाँ से भी ठीक होते हैं। नहीं तो घर बैठ बैठ के मैं पी रही हूँ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ नुकसान तो नहीं हो जाऊगा। तो जो बंदा स्ट्रेस में एफ्रेश पी रहा है उसको क्या असर होगा एफ्रेश का? उसका तो एवरेज भी अंदर जाके कुछ और ही बनेगा। राइट, सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सबको मैं ऑलवेज रिकमेंड करती हूँ, हम भी ये चीज करते हैं आज के समय में, एवरी 6 मंथ्स अपने पूरा बॉडी प्रोफाइल जरूर करवाइए, जिसमें आपका KFT आता है, किडनी फंक्शन टेस्ट आता है, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट आता है। हमें ना बहुत बार लोग ये कहते हैं कि अब कौन सी बीमारी है, टेस्ट क्यों करवाना है? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि टेस्ट पहले हर 6 महीने में इसलिए करवाने हैं कि बीमारी ना आए। राइट, बीमारी ना आए। तो मैं हर एक को रिकमेंड करूंगी, मैं अपने पेरेंट्स को भी ये कहती हूँ, हम भी अपना करवाते हैं। राइट, मैंने अभी पीछे अपने सारे टेस्ट करवाए, तो अपना ब्लड प्रोफाइल हो गया, अपना LFT हो गया, अपना KFT हो गया। जरूर हर 6 महीने में पूरे बॉडी के टेस्ट करवाइए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, कितने लोग हैं, सबसे अच्छा तरीका, कितने लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी परिवार या आगे पीछे से मिलती है कि आपको ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा हो जाएगा। अपने टेस्ट करवा के अपने ऑफिस के टेबल पे रखिए। चरणजीत सर ने बड़ी अच्छी चीज बोली थी, कहते हैं अगर मुझे कोई ऑफिस में आके चरणजीत सर 22 साल से न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, कहते हैं मुझे कोई आके बोलता है ना साइड इफेक्ट, तो मैं तो 22 साल से लूँ सर, कहते हैं मैं अपना हर 3 महीने टेस्ट कराता हूँ। तो मुझे कोई बोलता है ये तो 22 साल से मैं न्यूट्रिशन यूज कर रहा हूँ, तुम मेरा टेस्ट देख लो, तुम अपने भी दिखा दो, और कोई जवाब नहीं देना है। तो हमारे लिए भी हमारा जवाब क्या होता है? लीवर फंक्शन टेस्ट, इवन किडनी फंक्शन टेस्ट, कि हम कितने फिट और हेल्दी हैं। तो आपके जो लोग यहाँ पे 50-60 ईयर्स के हैं, न्यूट्रिशन यूज करते हैं, करवाइए टेस्ट, देखिए और फिर कंपेयर करो अपने आगे पीछे के लोगों से, आपको पता चल जाएगा न्यूट्रिशन ने क्या किया आपके लिए। तो एवरी 6 मंथ्स अपने आप को जरूर एनालाइज कीजिए, जरूर अपनी बॉडी टेस्ट करवाइए। नेक्स्ट, जो प्रोसेस फूड है, जो ज्यादा तले हैं, जो ज्यादा मीठे वाले हैं, उनको क्रॉस करना है, उनको बिल्कुल काटा मारिए। ये हमें बहुत ज्यादा बीमार कर रहे हैं इंटरनली। सिर्फ अल्कोहल नहीं बीमार करती, ये सब कुछ हमें बीमार कर रहा है। राइट, और इन द एंड हमें कुछ गुड फैट चाहिए अपने लीवर की हेल्थ के लिए। तो लिखिए, हमें लीवर की हेल्थ के लिए एक तो गुड फैट चाहिए जिसका नाम है ओमेगा 3, जो हमें हर्बल लाइफलाइन के नाम से आता है। ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये तो पता था कि हमारे विसरा के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये हमारी लीवर की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिखिए, सेल एक्टिवेटर। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट करता है, जिसके सेल नए बनते हैं। तो आपको क्या करना है? सेल एक्टिवेटर मदद करेगा लीवर के न्यू हेल्दी सेल्स बनाने में। तीसरा, लीवर को हेल्दी रखने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेनी है। तो आप सबके डाइट में जो अफ्रेश है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे आगे पीछे वालों को नॉलेज नहीं होती, वो कहते हैं तुम ये पियोगे तुम्हारे लीवर को ये होगा वो होगा, जिनको नहीं पता। तो आपको समझना है लीवर को एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक चाहिए। तो जो आपका अफ्रेश है ये एंटीऑक्सीडेंट है, देसी भाषा में बोलूं, लीवर को जंग नहीं लगने देगा, बूढ़ा नहीं होने देगा। तो आपका अफ्रेश भी आपको एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ओमेगा 3 सेल एक्टिवेटर, उसके साथ ये जरूर ऐड ऑन करिए। बाकी जो फुल डाइट है, शेक लेना, फैट लॉस करना, वो इंपॉर्टेंट है ही है। एंड एक और मैं आपको एडिशनल चीज बताती हूँ जो बहुत अच्छी है लीवर हेल्थ के लिए, आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। जो भूमि आंवला होता है, आपको वो मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है। 200-300 200 रुपए 300 रुपए किलो, या ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपए किलो। वो घर में लाके
आप पीस के उसका पाउडर बना सकते हैं, या फिर आपको पाउडर मिल भी जाता है, मिलावट वाला ना हो, ओरिजिनल मिले तो घर में लाके पीसिए तो बेहतर है, क्योंकि हर मिला। तो आप रोज सुबह उठ के 1 गिलास पानी, वैसे तो जो आप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं वही मेन है, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। तो आप 1 चम्मच, बच्चे अगर है तो आधा चम्मच भूमि आंवला का आप पाउडर डाल सकते हैं। अगर आप बड़े हैं तो 1 चम्मच, ये आपकी लीवर हेल्थ के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छा है। और स्किन की हेल्थ पता कहाँ से अच्छी होती है? लीवर से अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। लेकिन एंड में ये मैं कह के कंक्लूड करूंगी, कोई भी एक सप्लीमेंट, कोई भी एक पाउडर आपको ठीक नहीं करेगा। आपको सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक की जीवन शैली आपको ठीक करेगी। एक इंसान जो शाम को रोज ड्रिंक करता है, वो सुबह उठ के जितने मर्जी आंवले खाए, उसका लीवर नहीं बच सकता। एक इंसान जो सुबह शेक पीता है बट दिन को लंच में रोज हैवी परांठे, छोले भटूरे, ऐसी चीजें खा रहे हैं, उसको नहीं मदद होगी। एक ऐसा इंसान जिसका स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, उस इंसान को नहीं फर्क पड़ेगा। तो आपकी जो हेल्थ है, ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, इसको हमेशा याद रखना। उसमें आपका एक्सरसाइज जरूरी है, हेल्दी डाइट जरूरी है, स्ट्रेस कंट्रोल करना जरूरी है, आपका स्लीप जरूरी है, आपका माइंडसेट जरूरी है। ये सब कुछ के कॉम्बिनेशन से आपको हेल्थ मिलती है। किसी भी एक चीज से आपको हेल्थ नहीं मिलती। बहुत बार लोग कहते हैं मैम मैं न्यूट्रिशन बिल्कुल वैसा लेता हूं जैसे आपने बोला है, पर उनकी नींद ठीक नहीं है, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। मैम मैं एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करता हूं, पर न्यूट्रिशन में गड़बड़ करते हैं। तो बैलेंस क्रिएट करना है। तो ये कोचेस आपको सब कुछ ये बैलेंस क्रिएट करना बताते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सिर्फ वेट लॉस पे फोकस नहीं करना, फैट लॉस पे फोकस करना, टमी एरिया के फैट को ठीक करना है, विसरा को ठीक करना है, और अपने पेट के घेरे को घटाना है। क्योंकि पतले होने नहीं आए, फिट होने आए, और हर 6 महीने में अपने बॉडी टेस्ट जरूर करवाने हैं। और अगर यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान है जो लीवर का पेशेंट है, डेफिनेटली आपका लीवर रिकवर करता है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, वो समय लेता है। क्योंकि जो हमारा फैटी लीवर हुआ है, हम बीमार हुए हैं इतने समय से, समय के साथ हुए हैं, एक दिन में नहीं हुए हैं हम बीमार। तो हमें ठीक होने में भी टाइम लेता है, लेकिन रिजल्ट आएगा 200% गारंटीड है। और अगर आपको कोई ऐसा है जिसका लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, ये लीवर की प्रॉब्लम है, तब भी आपके लिए गुड डाइट बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लीवर के ट्रीटमेंट के बाद भी गंदी डाइट ही फिर खा रहे हो, आपका फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमें लगता है मैंने ऑपरेट करवा लिया तो मैं नहीं, बाद में मेंटेनेंस करनी हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आप इन पॉइंट्स को समझेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, बट इस नॉलेज को आगे बांटेंगे भी। कैसे बांटना है? 1 मिनट की वीडियो बनाना है और स्टेटस पे लगाना है। क्योंकि हर घर में 1-2 इंसान फैटी लीवर के हैं, लोग बड़ी परेशानी में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं। आप हमसे पूछिए, हर दिन हमारे पास फैटी लीवर के लोग आ रहे हैं, हर दिन लीवर सिरोसिस के लोग आ रहे हैं, और बच्चे तक आ रहे हैं, लेडीज तक आ रही है। अल्कोहल लीवर तो छोड़िए, लेडीज तक आ रही हैं। क्यों? क्योंकि घर का ही खाना गलत है, स्ट्रेस ही बहुत ज्यादा है। तो ये सब कुछ हमें नॉलेज को स्प्रेड करना है। तो कितने लोग वादा करते हैं कि आज सब आप सबके स्टेटस में लीवर रिलेटेड नॉलेज लगी होगी, वीडियोस लगी होगी आपकी? क्यों? क्योंकि हमारी वजह से हमें किसी का भला करना है, राइट? तो अभी इस कॉल पे मेरे पास, आप चैट बॉक्स में फटाफट जाके बताइए आपको आज के सेशन पे कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, शेयर कीजिए। बट अभी मैं चाहती हूँ वो लोग हैंड रेस करके जरूर आए ऊपर जिनके कुछ अगर लीवर हेल्थ के रिजल्ट्स हैं। हम औरों को भी करवाएंगे, बट अगर आपके लीवर हेल्थ के रिजल्ट्स हैं, कुछ फैटी लीवर था या फिर कुछ लीवर साइरोसिस था, कुछ भी था, तो आप जरूर चैट बॉक्स में के अपना नाम लिख सकते हैं या हैंड रेस करके आ जाइए। आपको कैसे शेयर करना है? अपना नाम शेयर करना है, राइट? अपना नाम, क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या रिजल्ट आया, और आज क्या सीखा। अगेन बोल रही हूँ, अपना नाम, क्या प्रॉब्लम थी, क्या रिजल्ट आया, और आपका क्या आज सीखा। तो जितने लोग रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, आप चैट बॉक्स में जाके अपने रिजल्ट की फोटो डालिए जरूर। में कोशिश करिए आप रिजल्ट की फोटो डालिए ताकि बाकी सब भी देख सकें। सबसे पहले मैं जो माइक अनम्यूट कर रही हूँ, सर जसबीर सर अपनी साइड से अनम्यूट करके आप रिजल्ट को शेयर करिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जसवीर सिंह है और मैं रोहतक से बिलोंग करता हूं मैम। और इस सिस्टम के साथ प्लग इन होने का जो रीजन था, हमारा भी मेरे वाइफ का हेल्थ इशू थे। जो उनको मेजर इशू आया था वो लीवर का ही था मैम, और लीवर साइरोसिस हो गया था और काफी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी उस टाइम पे। और हमने सिर्फ ऐसे ही खाना अपना चेंज किया, न्यूट्रिशन आपकी गाइडेंस से इसको प्रॉपर फॉलो किया, और विद इन 5 मंथ में लीवर की रिपोर्ट थी जो बिल्कुल नॉर्मल आई थी।
और आज की सेशन से मैम मैंने सीखा है कि लीवर बाहर हर बंदा यही सोचता है कि अगर आप कोई ड्रिंक करता है उसका ही लीवर खराब होता है मोस्टली। अगर आप किसी नॉन अल्कोहलिक पर्सन से बात करोगे तो उसका यही होता है कि मैं कौन सा ड्रिंक करता हूँ। तो मैम काफी ये मेन रीजन पॉइंट है कि लोग खाने की तरफ ध्यान नहीं देते, सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं अल्कोहल लेता हूँ या नहीं लेता हूँ। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर वंडरफुल नॉलेज। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए इनके लिए सर। अब चैट बॉक्स में जरूर मैम का रिजल्ट शेयर करिए। तो गुरविंदर पाल मैम का जो मेन इशू था उनका लीवर था, और फैटी लीवर था, लीवर साइरोसिस था। लीवर साइरोसिस ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आपका पूरा लीवर डैमेज हो जाता है, और उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद आपको लीवर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन होता है। इनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था, 45 से 50 लाख रुपए खर्चा आना था, पेट में पानी भरने लग गया था, फ्लूइड इकट्ठा होने लग गया था, और कंडीशन ऐसी हो गई थी, डॉक्टर ने बोला था कि अब तो आप एक पेन किलर भी नहीं खा सकते हैं, अब आप एक पेन किलर भी नहीं ले सकते हैं। पर इन्होंने न्यूट्रिशन शुरू किया, और इन्होंने भी जब न्यूट्रिशन को शुरू किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरा इन्होंने हर जगह से हार के ही किया था, कि हर जगह से हार तो गए हैं, अभी ट्रांसप्लांट तो करवाना ही है, चलो कोशिश करके देख लेते हैं। तो मैं आप सबको सिर्फ एक चीज बोलूंगी, अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है ना जो कहते हैं कि मैंने तो सब जगह दिखा लिया, बड़ी बड़ी जगह भी दिखा लिया, तुम क्या ही कर लोगे, उसको बोलना चल तूने सब जगह ट्राई कर लिया तो एक बार ट्राई कर ले, ट्रांसप्लांट तुमने करवाना ही है, तुम्हारा माइंड रेडी है, तुम कोई बात नहीं, ढूंढो डोनर, ढूंढो पैसे इकट्ठे करो, पर तो एक बार कोशिश करके देख ले। उसको कोशिश करने पे जरूर एनकरेज करना। हमें नहीं पता हमारी एनकरेजमेंट से कोई, क्या पता, आज देखो इनको कितनी अच्छी लाइफ मिल गई है, कितनी अच्छी लाइफ है, आप सबने इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। सो ऑलवेज जरूर शेयर करना है, उनका रिजल्ट तो वाओ है ही है। और चैट बॉक्स में इन्होंने अपना रिजल्ट भी शेयर किया। तो क्या आप गुरविंदर पाल मैम का रिजल्ट देखना चाहते हैं? कौन कौन देखना चाहता है गुरविंदर पाल मैम? वाओ रिजल्ट है। और मुझे नहीं लगता कि इस रिजल्ट को देख के, मतलब ये तो एक ही चीज लगती है, ये कंप्यूटर में बनाई है क्या? और मैं कहती हूँ रिजल्ट ऐसा करो कि लोग आपको बोलें कि आपने कंप्यूटर में बनाई। इसके लिए आप बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं वो बात अलग है, पर जो ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनली हुआ, अचीवमेंट वो है। वजन कभी कभी बीमारी से भी घटता है, बट जो प्रॉब्लम्स ठीक हुई, पीसीओडी ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया, लीवर की ठीक हो गया, ट्रांसप्लांट नहीं करवाना पड़ा, आज एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ बेटी, वो हर रोल को अच्छी तरह निभा रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो कंग्रेचुलेशन। और अभी वो इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, परमिंदर लिखा है मैम आपके स्क्रीन में, अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम परविंदर कौर है, पिंड जकेपल तो बिलोंग करदी हां। दुनिया का नंबर 1 खाना खा के मैंने अपना 23 किलो वजन घट किया। माइग्रेन सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो बिल्कुल क्योर हो चुकी है। लीवर की प्रॉब्लम सर नूं बहुत ज्यादा थी, बहुत 2-3 साल दवाई बहुत खाधी है अपने शहर पटियाले तो, लेकिन कोई फर्क नहीं पिया। जिद्दां न्यूट्रिशन लेता सीगा मैडम, उन्हां नूं 2 महीनों च ही पता लग गया सीगा, बिल्कुल लीवर ठीक हो चुकिया सीगा, मुड़ के कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक यू करदे मैडम, सोडा तुसीं इन्नी वधिया सानूं नॉलेज दिंदे होगे। थैंक यू सर दा, थैंक यू मार्क सर दा, जिन्हां ने साडे लिए इन्ना वधिया खाना बनाया। थैंक यू मैम। क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। और इनके हस्बैंड का रिजल्ट वाओ है, इन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है, सर ने भी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है, क्योंकि और ये सर के रिजल्ट के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हरमेश सर का ब्यूटीफुल रिजल्ट है, 20 kgs फैट लॉस, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इनके ठीक हुए हैं। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, सतीश बंसल लिखा है, सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली, मेरा नाम सतीश बंसल है। इस सिस्टम से जुड़ने का मेन कारण था मेरी पत्नी की बीपी और शुगर की दिक्कत जो है, और उसकी जब जो है सभी चीजें अच्छी होने लगी तो मुझे भी इंजॉय मिलने लग गया। मैंने भी अपना सिर्फ नाश्ता बदलने के उद्देश्य से ही इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, और आज 20 किलो फैट कम करके लाइफ इतनी ज्यादा इंजॉयफुल हो गई है। और मैम आजकल जब शादियों में जाते हैं तो लोग ये देख के आश्चर्य होते हैं कि हम खाना भी खाते हैं, वो यही समझते हैं कि हम खाली शेक पीते हैं और कुछ करते ही नहीं है जो है। तो लोगों में ये भ्रम बहुत बड़ा है कि जो हम नॉर्मल चीजें नहीं खाते हैं। तो इस सिस्टम से हम रोज बैठते हैं, वहीं से हम सीखते हैं कि भी हमें कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने। कैसे क्लैपिंग कीजिए सर के वाव रिजल्ट के लिए। भ्रम वालों को भ्रम में ही रहने दो, आप सुंदर होते रहो, टेंशन मत लो, क्योंकि हमारा काम नहीं है हर एक को समझाना और हर एक का डाउट निकालना। हमारा काम है अपने शरीर का ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम में है तो उसको मैसेज देना हमने, क्योंकि हर एक की सेहत के लिए वो खुद जिम्मेदार है। और मैं सिर्फ ऑलवेज एक चीज कहती हूँ, मैं सिर्फ एक चीज ही कहती हूँ, किसी भी इंसान जो नेगेटिव है, कोई भी इंसान जो आपको, आप पहली चीज आप एक बात याद रखना, लाइफ का मैं आपको दे देती हूँ,
जब लोग जिंदगी में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वो आपका नाम बिगाड़ते हैं, लिख लो। जब लोग जीवन में आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे ना, वो आपका नाम बिगाड़ेंगे, क्योंकि और उनसे कुछ बड़ा बिगड़ा नहीं। आपने वजन भी घटा लिया, आपने लोगों की भी मदद करना शुरू कर दी, आप उनके कहने पे हटे भी नहीं, तो अब उनके पास क्या रह जाता है? आपका नाम बिगाड़ना। और ये सबसे आसान काम है। लेकिन एक चीज लिख लो, जो भी नेगेटिव बोल रहे हैं, साढ़े वो पाप ही तो हो रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, बोली चलो कोई चक्कर नहीं। तो आपको कोई बोलता है ना, कोई आपके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, इसके बारे में बुरा बोलते क्या ना, तनख्वाह ते रखे हुए न मैं हो बोरी, चलो बुरी तारीफ बहुत हो रही है, कोई माड़ा बोलने वाली ते ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ नेगेटिव बोलते, टेंशन ना लो, बोलन दो सारे नु। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे जसवीर लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। हाँ जी मैम, अपनी साइड से। हाँ जी मॉर्निंग मैम। हाँ जी, नाम मेरा मैम जसवीर कौर है, पिंड फतेहगढ़ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਮ ਨੰਬਰ 1 ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक्स करते हैं सारी फैमिली जी। ऐसी क्लैपिंग कीजिए, कितना अच्छा रिजल्ट और कितना अच्छा लगता है ब्यूटीफुल रिजल्ट सुन के, लोगों के फेस की स्माइल देख के, क्योंकि ये जो स्माइल है ना, ये आप पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। ये जब इनके दुख खत्म हुए हैं तब ये लोग ठीक हुए हैं। वेल डन। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट कर रही हूँ, परमजीत मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करें। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम परमजीत कौर है जी, मैं इतना लस्सी का बिलोंग करदी हां जी। मैं जे खाना खा के जी हुण तक मैं 22 किलो फैट लॉस कीता जी। प्रॉब्लम तो बहुत सारियां थी मैम, जो पहला डिप्रेशन की प्रॉब्लम ठीक की, फिर वेट घटाया जी, क्योंकि जो बॉडी पेन सी वो भी ठीक होया जी। सिस्टम नाल मेरा सारा बॉडी, जो लीवर सीगा मेरा, लीवर ते हर टाइम सोज रही सी मैम। वो भी जिस दिन मैं न्यूट्रिशन खादा, महीने के बाद जी मैं टेस्ट कराया जी, बिल्कुल नॉर्मल सीगा जी। ते मैं बहुत ही ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी सर। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਚੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਧਨੌਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਫ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਲੀਵਰ ਹੈਲਥੀ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ, ਅਨਮੂਟ ਕਰ ਲਓ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस फॉर अमेजिंग रिजल्ट। नेक्स्ट सरबजीत कौर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सरबजीत कौर है, धुरी शहर तो बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम विच जुड़ के मैं अपना 21 किलो वेट रिड्यूस किया। एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सी, उन्होंने क्योर किया। गोडियां विच दर्द हुंदा सी, उन्होंने क्योर किया। एंड मैम मैं एक चीज दसना चाहनी है, जो तुसीं अज दा सैशन बारे नॉलेज दित्ती ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ अर्ਲੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਮ ਇਸ गाइडेंस करके हुआ। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। और बॉडी में ना बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ लीवर में डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। जैसे मैंने बोला कि लीवर आपकी बॉडी का सेंटर है। लीवर में कोई भी दिक्कत है वो बॉडी में बहुत सारी डिस्टर्बेंस देता है। लेकिन अगर आपका लीवर सही डिटॉक्स हो रहा है, लीवर सही क्लीन हो रहा है, सही काम कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। कभी कभी स्किन की प्रॉब्लम सिर्फ लीवर की वजह से होती है। तो जरूरी है कि हम जड़ तक पहुंच के उसको पक्का ठीक करें। तो आज के बाद कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि बीमारी को दबाने का नहीं सोचना, दवाई खा लो, दर्द को नहीं, समझना है मेरी किन आदतों से, मेरे खाने में क्या गलत है, मेरे लाइफस्टाइल में क्या गलत है कि मैं बीमार हूँ, उसको पक्का ठीक करना है। हमें जड़ से प्रॉब्लम्स को खत्म करना है। नेक्स्ट पर मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम परमजीत कौर है, शेरपुर तो बिलोंग करदी हां ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 kg weight loss ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਅਲ weight ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ weight gain ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਮ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੀਂਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਦਿਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ।
वेरी गुड मैम, कंग्रेचुलेशंस फॉर अमेजिंग रिजल्ट। बहुत अच्छा बोला कि सारे दिन के लाइफस्टाइल को सही करना होगा, एक चीज को ठीक करने से बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट मुखविंदर मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली ਨੂੰ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਆਪਦਾ 15 ਕਿਲੋ weight ਘਟਾ ਕੇ ਰੀਅਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਈ ਨੂੰ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕਿਆਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਨਾਂ ਬਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਸ਼ ਕਰੇ ਰਾਤ ਦਾ ਬਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कंग्रेचुलेशंस फॉर अमेजिंग रिजल्ट। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट करिए अमृतपाल जी, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम अमृतपाल है, मैं चीमा मंडी से बिलोंग करता हूँ। मैंने 11 महीनों में अपना 36.5 किलो वेट लॉस किया है ਤੇ अपनी बीपी ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਵੀ ਫੈਟੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਤਪਾਲ ਸਰ ਦਾ, ਸਵਰਨ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। वेरी गुड। 36 kgs फैट लॉस और ज्यादा 36 किलो पार ज्यादा उनका आना ही आना है लीवर फैटी, है ना। अभी जितनी मर्जी दवाई खाते कुछ भी खाते ठीक नहीं हो सकते थे, तो फैटी लीवर तो आना ही आना था। वेल डन सर, कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट अवतार सर अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो। अनम्यूट कर, हाँ जी सर, होया नहीं हले, एक बार फिर करो। सर तुसी अपने वालों ट्राई करो, होया नहीं। अमनदीप वाले डिवाइस से सर कर रही हैं, हो गया सर, हुन बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग जी। ਖਰੜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ 79% ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੀਵਰ, ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ICU 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 1% ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਦਾ। बढ़िया से क्लैपिंग अवतार सर के लिए कर दीजिए। 79% लीवर डैमेज था, जिसकी वजह से उनको क्या रहना पड़ा, कितनी देर उनको ICU में 7 दिन। आप सोच सकते हैं कि इंसान जो 7 दिन ICU में रहता है उसका माइंडसेट कैसा हो जाता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है, उसके परिवार का माइंडसेट कैसा हो जाता है, वो 7 दिन उनकी फैमिली के लिए कैसे हो जाते हैं। और अभी इन्होंने स्कैन करवाया अपने को, सिर्फ 1% मतलब 78% प्रॉब्लम ठीक होगी। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। इसका ये कैसे हुआ है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी लोग चैट बॉक्स में मैसेज डाल रहे हैं, आप सबसे पहले अपना कैमरा ऑन करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। आप सबसे पहले अपना कैमरा ऑन कीजिए, फिर बात करेंगे आगे की। 78% लीवर बिल्कुल ठीक हो गया है। लेडीज, इनकी वाइफ की प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। तो क्या ऐसे बहुत सारे लोग आगे पीछे हैं जो प्रॉब्लम में हैं, बहुत सारे लोग हैं प्रॉब्लम में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम में है। तो हमें क्या करना है, हमें एक मैसेज देना है। हमें नहीं सोचना कोई यस बोलेगा या नो बोलेगा, क्योंकि हम तो किसी को ठीक कर ही नहीं सकते, हम भगवान थोड़ी ना हम किसी को ठीक कर दे। हम एक मैसेज दे सकते हैं, हम उनके लिए रास्ता खोल सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि हमें पता चले कि उसको ये प्रॉब्लम हो गई, मैं उसको बता सकता था, मैंने बताया भी नहीं। आप बताइए जरूर। तो न्यूट्रिशन कोई बीमारी को ठीक नहीं करता, ना हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। लेकिन जब आपका लाइफस्टाइल अच्छा होता है ना, आपका नींद, खाना, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, सब कुछ, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील करती है। और यहाँ पे हम आपको लाइफस्टाइल करेक्शन ही देते हैं। तो हर्बल लाइफ बीमारी को ठीक नहीं करता, ना हर्बल लाइफ दावा करता है, बट आपका लाइफस्टाइल करेक्शन आपकी बीमारी को ठीक करता है, प्रॉब्लम को ठीक करता है। सो आई होप आज के बाद आप जिसको भी प्रॉब्लम में देखेंगे, आप मैसेज जरूर जरूर
जरूर देंगे। अपने एरिया में, अपने गुरुद्वारे मंदिर में अपने कोच से बात करके फ्री हेल्थ चेकअप कैंप जरूर लगवाइए। इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपको कोच बनना है नहीं बनना है। नो, दिस इज अ मिशन, दिस इज नॉट अ बिजनेस, ये एक मिशन है। बट आपके एरिया में, आपके गुरुद्वारे मंदिर धर्मशाला में लगवाया हो एक कैंप, क्या पता कितनी प्रॉब्लम वाला इंसान आ जाए, एक मैसेज मिल जाए, वो न्यूट्रिशन शुरू कर ले, उसकी हेल्थ ठीक हो जाए। बच्चों के सिर पे बाप के साया थोड़ी ज्यादा देर रहे, घर पे पेरेंट्स ज्यादा देर रहे, किसी के चक्कर बंद हो जाए। मतलब लोगों की इतनी सैलरीज नहीं है जितने उनके बिल बन रहे हैं, इतनी सैलरीज भी नहीं है जितने बिल बन रहे हैं। एक चक्कर हॉस्पिटल का 8 से 10 हजार रुपए का, हम बचा सकते हैं उनको, हम बचा सकते हैं। तो सब लोगों ने इस कॉल के बाद अपने कोच से बात करो कि सर मैं अपने एरिया में एक कैंप लगवाना चाहता हूँ, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाना चाहता हूँ। आप सबके एरिया में देखो रक्तदान का कैंप लगता है ना, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, आइस के चेकअप के कैंप लगते हैं। तो हमारा चेकअप भी बहुत जरूरी है, जो लोगों को पता नहीं है, आपको पहुंचाना है जरूर लोगों की तरफ। कहीं भी हमारी हेल्प की जरूरत है, हम भी अवेलेबल हैं। सो अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का, बट उनको इनवाइट करने से पहले मैं एक ही चीज बोलूंगी कि आप सब लोग, अगर अभी भी आपकी 23rd की टिकट बुक नहीं है, अपनी टिकट बुक कीजिए, क्योंकि हमें सीखना है सारी जिंदगी स्वस्थ एंड खुशहाल कैसे रहना है। और सिर्फ हमें नहीं सीखना, हमें आगे पीछे वाले लोगों को मैसेज भी देना है। तो अपने साथ अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जिनसे भी प्यार करते हैं, उनको बाजू पकड़ के लेके आइए। जैसे बहुत बार हम अपने परिवार को कहते हैं चलो कुछ खा के आए, चलो एक नई चीज खुली है मैं तुम्हें घुमा के लेके आता हूँ, तो वैसे जिनसे प्यार करते हैं कि चलो ऐसी ऐसी जगह जाके आए जहां तुम्हें सेहत मिलेगी। क्या पता आपका इतना एफर्ट किसका जीवन बदल दे। तो अभी टाइम है सीनियर कोच से सीखने का। सो बढ़िया से स्माइल करके, हाथ ऊपर करके थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए एंड साहब सर के लिए। आज का सेक्शन बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपको दिए हैं, बहुत अच्छी नॉलेज आपको दी है। आपको पता नहीं है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठ के सीख रहे हैं और नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, आने वाले टाइम में आप अपनी बॉडी के वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर बनने वाले हो। अपने लिए क्लैपिंग कर दो बड़े से, जो सीखने के लिए एक्साइटेड हो, अपने आप में चेंज लेके आ रहे हो और आपके अंदर एक भूख है कुछ बनने की। वो लोग यहाँ पे नए हैं, बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन डेली अगर यहाँ पे नहा के बैठोगे, सीखोगे, लिखोगे, उसको अप्लाई करोगे, तो आने वाले 30 दिन में अपनी ही बॉडी के नंबर 1 डॉक्टर बनोगे। आप सब समझ आएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और आपको एक बात और समझ आएगी, ये जो बॉडी है ना बहुत कीमती है, इससे कीमती चीज कोई नहीं है। इस बॉडी में हीलिंग पावर है। ये बॉडी 2 काम करती है, डाइजेशन का काम करती है, रिपेयर का काम करती है। अगर आपका खाना पीना सही है, आपकी नींद अच्छी हो जाती है, आपके माइंड सेट हो जाता है, आपकी सराउंडिंग अच्छी है, तो आपकी हेल्थ, आपका माइंडसेट, आपके फैमिली रिलेशंस, आपके इनकम के सोर्सेज, हर चीज में ग्रोथ होती है। देखो जब भी किसी पेशेंट का लीवर खराब होता है ना, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, इनको लिक्विड डाइट दो, बोलते हैं ना, इनको डाइट लिक्विड देनी है। तो हमारा शेक क्या है, मतलब मार्केस को 45 साल पहले ही पता था कि डाइट कौन सी लेनी है। सिर्फ लीवर ठीक नहीं करता है, ये आपके बॉडी के प्रॉपर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपकी मेंटल हेल्थ है, आपका ब्रेन हेल्थ है, आपका बोन हेल्थ है, आपकी ज्वाइंट हेल्थ है, डाइजेशन सिस्टम है, हर चीज पे काम करता है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि अगर वकील बढ़िया हो ना, वकील, तो हारा हुआ मुकदमा भी जितवा देता है आपको। अगर आपके कोच अच्छे होंगे, आपके मेंटर अच्छा होंगे, वो मिल गए आपको, तो हारी हुई जिंदगी भी आप जी सकते हो। अपना नजर दौड़ाओ चारों तरफ, जितने भी लोग बीमार हैं, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है। कल मुझे मेरे ब्रदर ने बताया, उनके एक फ्रेंड हैं, उनका नाम है शायद मोहन लाल, आरती हैं, मंडी में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि वो आइडियल वेट पे होगा, 60 किलो वेट उनका, ज्यादा घर का ही खाना खाते हैं, चाय भी नहीं पीते, ना कभी शराब पी है, ना कभी दारू पी है, ना कभी अंडा मीट खाया है, बिल्कुल वैष्णव है, टाइम से सो जाते हैं, शाम को 7 बजे वो सो जाते हैं। लेकिन उनको 3 दिन पहले प्रॉब्लम आ गई है, वेदांता में ले गए हैं, वहां पे बताया कि हार्ट की तीनों नसें ब्लॉक है और लीवर फैटी है। ब्रदर ने मुझे पूछा, वो ये
फैमिली ये कह रही है कि इनको कैसे प्रॉब्लम आ गई। तो मेरे हाथ में ना एक फ्रेश का गिलास था, मैंने कहा उनके घर में ये चीज नहीं है ना, कितना भी परहेज कर लो आप, घर का खा लो, कुछ भी कर लो, एक पॉइंट लिख लो बड़ा बड़ा कि हर्बल लाइफ के बिना सेहत पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी कर लो, डाइटिंग कर लो, सैर कर लो, योगा कर लो, पुट्ठे लड़क जाओ, कुछ भी कर लो आप, लेकिन अगर बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं जा रहा, बॉडी की ग्लेजिंग नहीं हो रही, तो कभी ना कभी प्रॉब्लम तो आने ही वाली है। ये जो बॉडी है ना, ये आपकी एक गाड़ी है। जब हम गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर को पता क्या बोलते हैं, बेटा इसका ना हवा पानी तेल चेक करो जरा, रास्ते में दिक्कत ना आए। ये जो गाड़ी है इसका कभी चेक किया आपने, हवा पानी तेल चेक किया इसका? जो आता है इसमें डाल लेते हैं लोग। अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ये आपकी बॉडी 90 साल तक खराब नहीं होने वाली, मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखो, एक होती है इन्वेस्टमेंट, एक होता है खर्चा। इन्वेस्टमेंट जो करते हो आप लोग, उसकी आपको रिवार्ड्स मिलते हैं, उसका बेनिफिट आता है। खर्चे का कोई बेनिफिट नहीं होता, उसका कोई रिवार्ड नहीं आता। जितने भी लोग हर्बल लाइफ में, मैंने ये फील किया है, हम लोगों ने भी अपने आप इन्वेस्ट किया है, न्यूट्रिशन पे इन्वेस्ट किया है, ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट किया है, उसका रिवार्ड क्या मिला है? 5 चीजें। सेहत बहुत अच्छी होती जा रही है, क्लबिंग करो बढ़िया सी, सबकी अच्छी हो रही है ना, दवाइयां बंद हो गई हैं, होगी कि नहीं होगी? क्लबिंग करो बढ़िया सी, घर में सुकून आ गया है, शांति आ गई है, हैप्पीनेस आ गई है, मूड अच्छा रहता है। फील करते हो ऐसा? रिलेशन अच्छे हो गए हैं, एंड हिम्मत आ गई, एनर्जी आ गई है बॉडी में, ये रिवार्ड्स है। लेकिन जितना भी पैसा हमने पहले पापा पे या मदर पे या अपने पे हॉस्पिटल में खर्च किया, सर्जरी पे खर्च किया, उसका एक भी रिवार्ड घर में नहीं आया। ना तो सेहत मिली, ना हमारे बंदे ही बचे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ना खानदानी शुगर थी हर्बल लाइफ से पहले। मेरे दादी जी 81 की एज में दुनिया से चले गए, शुगर अटैक कर गए उनको। मेरे ताया जी 74 की एज में चले गए, उनके पैर कट गए शुगर की वजह से, पैरों पे जख्म हो जाते हैं ना, वो जख्म ठीक ही नहीं हुए। डॉक्टर ने बोला अंगूठा कटेगा, फिर बोला पैर कटेगा, फिर बोले टांग कटेगी, मतलब पूरी बॉडी उनकी काट दी, लेकिन वो बचे नहीं है। एक मेरे फादर 69 की एज में चले गए, और उनकी किडनी फेलियर हो गई थी शुगर की वजह से, डायबिटिक थे। मेरे चाचा जी 64 की एज में चले गए, हार्ट अटैक आ गया शुगर की वजह से। उसके बाद लगना था मेरा नंबर, फिर मेरे भाई का नंबर, क्योंकि हम 2 ही घर में बड़े थे। उसके बाद हमारी भी शुगर हाई लेवल रहती थी, और हमारे बच्चे अभी कुंवारे थे। हमें तो ये था कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन सिस्टम में आए, सिस्टम से जुड़े, हमें हमारे कोच मिले, और हारी हुई जिंदगी वापस मिल गई। 8 साल पहले मैंने अपना 46 किलो फैट लॉस किया, बढ़िया सी क्लबिंग कर दो। अभी तक मेरा 58 kg फैट लॉस हो गया है, और पिछले 8 साल से मैंने एक चोने की गोली भी नहीं खाई है। भगवान की कृपा से किसी डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखा है। एक ना मैं बात अक्सर बोलता हूं कि भगवान से और डॉक्टर से हमेशा डर के रहो, क्योंकि जब भी भगवान नाराज होते हैं ना, वो डॉक्टर के पास भेज देते हैं। जब भी भगवान नाराज होते हैं, जब भी डॉक्टर नाराज होते हैं, तो वो भगवान के पास भेज देते हैं। लेकिन जब भी भगवान प्रसन्न होते हैं, तो वो आपको ऐसा सिस्टम दिखाते हैं। हर्बल लाइफ सिस्टम से बढ़िया मुझे लगता है सिस्टम दुनिया में कि और है ही नहीं, कोई और सिस्टम ऐसा बढ़िया है ही नहीं, जिसमें वो 5 चीजें मिलती हैं। और सबसे बड़ा क्या है, आपको खाने पीने का पता चलता है। आपके मन में बार बार ये बात आती है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। आप माइंडफुल ईटिंग करते हो, कुछ भी खाने से पहले ना आप सोचते हो ये खाऊं ना खाऊं, इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, तो मैं खाऊं, नहीं तो मैं ना खाऊं। लगता है सबको ऐसा, खाने पीने पे कंट्रोल होता है। वेरी गुड, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, आपकी सराउंडिंग अच्छी हो जाती है, आपको समझ आ जाता है ये सामने वाले की बात सुननी है कि नहीं सुननी है। दुनिया बहुत कुछ बोलती है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, वो तो बोलेंगे, उनके पास जुबान है बोलने के लिए।
लेकिन हर्बल लाइफ में आके हमारा ब्रेन चलना शुरू होता है, हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को हम गौर से देखते हैं ऊपर से लेके नीचे तक कि ये बंदा कैसा है, इसकी बात सुननी है कि नहीं सुननी है। सराउंडिंग हमारी अच्छी हो जाती है, नेगेटिविटी से बाहर आना शुरू होते हैं। तीसरा, यहाँ पे हमें कोचेज और मेंटर्स मिलते हैं, ट्रेनिंग्स मिलती हैं। क्लैपिंग करो अपने अपने कोच के लिए। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, ट्रेनिंग्स मिलती हैं। कल जो लोग खन्ना गए थे, खन्ना STS में, जो माहौल वो देख के आए हैं, जो नजारा वो देख के आए हैं, हम उनको बयान ही नहीं कर सकते। कैबे को सोबा नहीं देखा ही परवान। कौन कौन गया था कल? मैंने देखा सबको वहां पे। क्लैपिंग करो इनके लिए बढ़िया सी। मतलब लोगों के पास बहाने हैं, बच्चे छोटे हैं सर, घर दे नहीं बनते, ये वो, जॉब बंद करनी पड़ेगी, जॉब से छुट्टी लेनी पड़ेगी, बहुत कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन जो लोग वहां पे गए थे, जो ये सीख के आए हैं, देख के आए हैं, ड्रीम लेके आए हैं, क्या वो घर बैठ के मिल सकता है हमें? माया देवी बिल्कुल 3 बड़ी लेडीज, खुद भी गेट टीम हो गई, उसके नीचे भी गेट टीम बन गए हैं। क्लैपिंग करो उनके लिए। 3-5 लेडीज, सिंपल सी लेडीज। रामनाथ जी 60 साल की एज में आए सिस्टम में, 3 साल किसी ने कहना नहीं माना, बट लगे रहे लगे रहे लगे रहे। अभी 67 के हैं, प्रेसिडेंट टीम हो गया, कल रथ पे चढ़ के आए थे। क्लैपिंग करो उनके लिए बढ़िया सी। मतलब देख के ना आंखों में आंसू आ रहे थे भी, सिस्टम कैसा है यार। डॉक्टर के पास जाते थे, वो लेके जाते थे ऑपरेशन थिएटर में, ये आपकी सर्जरी होनी है, वहां पे चलो। सिस्टम में आया, वो रथ पे बिठा के लेके आते हैं, प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। कितना फर्क है, सोच में कितना फर्क है। वेकेशन पे जाते हैं, जो लोग वेकेशन पे गए थे, साडा पिंड, क्लैपिंग करो बढ़िया सी। मतलब कहीं मिलना ऐसा प्यार, ऐसा सत्कार, तो हमेशा सिस्टम में रहिए। और एक पॉइंट लास्ट में लिखिए कि अगर आपको ये, जैसे मैम ने भी बताया कि ये जो चीजें लेनी है, अगर आपको महंगा भी लगे ना तो भी आपको लेना है। जैसे किसी को नाइट वर्ड लिख के दिया है, तो ये नहीं सोचना कि ये महंगा है। हर्बल सिस्टम महंगा नहीं है, शेक पीना महंगा नहीं है, शेक नहीं पीना महंगा है। उन लोगों से पूछो जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी जो मेरे फ्रेंड के, मेरे ब्रदर के फ्रेंड हॉस्पिटल में पड़े हैं, वेदांता में है वो, उनसे पूछो भी महंगा कि सस्ता है। मैं आपको एस्टिमेट दे दूं, क्योंकि मेरे को नॉलेज बहुत है। मैं अपने पापा के साथ ना 7 साल रहा हूँ हॉस्पिटल में, 7 साल अपने पापा को लेके। किडनी फेलियर से उनके डायलिसिस होते थे, कभी हम DMC, कभी CMC, कभी वेदांता, कभी एम में जाते थे। तो मैं आपको आइडिया देता हूँ, वहां पे आपके साइन करवाते हैं जब भी एडमिट करते हैं बंदे को। ICU का खर्चा हमारा होता है डेली 15,000 रुपए का। ICU बेड का खर्चा डेली 15,000 भरते थे वहां पे। बाकी डॉक्टर की फीस होती थी, राउंड लगाया डॉक्टर ने, ये दवाई बदली है, ये करिए, उनकी फीस लग गई है बीच में। जब भी वो MICU में होते थे, उनका खर्चा डेली का 25,000 रुपये होता था। मेडिकल वार्ड होता है स्पेशल, जब भी तबीयत बिगड़ जाती है। जब भी उनको वेंटिलेटर पे रखते थे, तो उनका डेली का खर्चा 45,000 हो जाता था। जो हार्ट की सर्जरी है, इसका जो पैकेज है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख रुपए का है। ब्रेन की सर्जरी का खर्चा 10 से 12 लाख रुपए है, और किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा भी 10 से 12 लाख रुपए है। एंड लीवर का ट्रांसप्लांट जो होता है वो 45 लाख से लेके 70 लाख रुपए लेते हैं। बात पैसे की नहीं है, वो तो लोग लगा देते हैं, लेकिन बंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा ये गारंटी नहीं है। और वहां पे जितना रहना पड़ता है, फिजिकली भी हरासमेंट होती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, मेंटली भी हराज होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, और फाइनेंशियली भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार तो पूरी जिंदगी की कमाई लगा के भी इंसान वापस नहीं आता, ऐसा हाल होता है। तो आपको हमेशा ये सोचना, देखो मैं आपको सिंपल सा बताऊं, AFS का जो कप है ना, ये आपको हार्डली 7 रुपए का कॉस्ट करता है। चाय का कप आपका 10 रुपए का, कॉफी का कप 10 रुपए का है। आप मुझे बताओ सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है ना, महंगा तो नहीं है। अगर AFS नहीं मैं पीऊंगा तो मैं क्या पीऊंगा? चाय तो पीऊंगा या कॉफी पीऊंगा। खर्चा तो मेरा फिर भी हो रहा है। अभी मुझे सोचना है कि मैं खर्चा करूं कि इन्वेस्ट करूं। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा एंटीऑक्सीडेंट है, मेरी फूड पाइप है, लीवर पाइप है, आंतें हैं, अंदर बत्ता यार नाड़ियां हैं, बॉडी में ब्लड है, हार्ट, लीवर, किडनी है, ये सबको सेव करता है। बॉडी का बीमा हो गया, LIC हो गई है। तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि खर्चा करना चाहिए? शेक का स्पून आपको हार्डली 20 रुपए का कॉस्ट करता है, अगर IDC आप लेते हैं।
और जो घर का नाश्ता करते हैं वो 40-50 रुपए का है। तो ये महंगा थोड़ी है यार, बहुत सस्ता है। उसके अलावा देखो हमारे राशन के खर्चे बच जाते हैं, डॉक्टर के खर्चे, डॉक्टर की विजिट, हॉस्पिटल के राशन से हम बच जाते हैं, खुशियां, घर में कितना कुछ तो आ जाता है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कितनी दुनिया मेडिसिन फ्री हुई है। क्लैपिंग करो अपने लिए बढ़िया सी। रक्षप्रीत मैम चीख चीख के बोलते हैं कि मैं शुगर की वजह से आई थी, जब डॉक्टर के पास जाती थी मेरी शुगर 250-300, अब मेरी शुगर 6 महीने से 105। तो ऐसी खुशियां कहाँ से मिलेंगी हमें? बात पैसे की नहीं है, बात सिस्टम में रहने की है। आपको हमेशा सिस्टम में रहना है, पूरी जिंदगी आप मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। कल ना STS में बहुत से पॉइंट हमने लिखे, वहां पे एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि गाड़ी को आगे लेके जाने के लिए 4-5 गियर होते हैं। जो गाड़ी चलाते हैं वे बोलो बढ़िया सा, गाड़ी को चलाने के लिए गियर होते हैं ना, गियरलेस गाड़ी भी आती है, फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर, टॉप गियर, लेकिन बैक गियर एक ही होता है। उसमें बैक जाने के लिए एक ही गियर होता है। तो आपकी एक जो गलती है ना, वो आपको महीने पीछे ले जाती है। चाहे इसको सेहत पे लगा लो, चाहे इसको अपने लेवल्स पे लगा लो, तो हमेशा बैक गियर से बचना है। और जो लोग आपको बैग लेके जाते हैं उनसे बचना है, अपने माइंड को स्ट्रांग रखना है। जो 5 बातें गुरु साहब ने बोली हैं हमेशा हमेशा याद रखिए, इसका डेली पाठ ही करना है। गुरु साहब जो बताते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी संगत वैसी रंगत, ये दृढ़ कर लो बातें, लिख लो हार्ट पे, अपने दिल पे लिख लो। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुर बिन ज्ञान ना होए, कुंभा बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। आपकी लाइफ में कोई मेंटर गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साहब लिखिए कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपने मन को कोई ना कोई गोल दे के रखना है आपको, इसको वेला नहीं रहने देना है। और 5वां आप लिखिए, मन वस आवे नानका, जे पूर्ण कृपा होए। मन जीते जग जीत जिसको बोलते हैं, अपने आप पे कंट्रोल करना। आप देखो जितने भी दुनिया में लोग बीमार हैं, कर्जाई हैं, या सिस्टम से बाहर होते जा रहे हैं, या तो उनका खाना पीना ठीक नहीं है। अगर खाना पीना ठीक है तो उनकी संगति ठीक नहीं होती है। कई बार आगे पीछे के लोग नेगेटिव बहुत होते हैं, उनकी सुनने शुरू हो जाते हैं। अगर संगति भी ठीक है तो उनके पास कोई मेंटर नहीं होता, कोई कोच गुरु नहीं होता सिखाने वाला, या वो सीखना नहीं चाहते। अगर गुरु भी उनके पास है तो उनके पास कोई गोल नहीं होता, कोई ड्रीम नहीं होता कि मुझे करना क्या है, मुझे आइडियल वेट पे आना है या मुझे कोई लेवल पे जाना है। अगर कोई गोल भी लिखा है, 5वां क्या, उनका कंट्रोल ही नहीं होता अपने आप पे। कभी गलत खा लिया, कभी गलत बोल लिया, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो जरूर होती है। इसी वजह से वो लोग कामयाब नहीं होते। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए, अपने आप पे वर्क कीजिए। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, ये तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। पूरी दुनिया को आप फिट करने के लिए पैदा हुए हो, सिस्टम में ऐसे थोड़ी आ गए आप लोग। 800 करोड़ लोग बीमार हैं, और उसका फल क्या मिलेगा? ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। तो मेरे कहने से एक काम करिए, 23 तारीख का जो मेरा बहुत बड़ा इवेंट होना है संगरूर में, फैमिली डे है, उसकी टिकट आज ही अपनी बुक करवाइए। फैमिली के जितने आपके मेंबर हैं, 2 है, 4 है, 5 हैं, सबको साथ में लेके आइए, सबको साथ में लेके आइए, सिस्टम दिखाइए। कल ना मुझे जो लोग गए थे वहां पे वापसी पे, वो जब हम इकट्ठे हुए काफी लोग, तो उन्होंने बोल रहे थे सर काश मेरे वाइफ मेरे साथ आ जाते, वो भी सिस्टम देख लेते। कोई कह रहे थे हमारे बच्चे भी आ जाते, वो भी देख लेते। हमें काश नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा मिली है 23 तारीख को, सिस्टम दिखाओ। और हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे पास आ रहे हैं, उनकी आप स्टोरी सुनोगे ना तो आपके ब्रेन के कपाट ही खुल जाएंगे कि अगर ये कर सकते हैं तो यार हम भी लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जरूर आइए, सब मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू। जो सीखने के लिए रेडी हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच।
ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੈਮ ਕੋਲ ਕੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ बनाना देते सी ਬਨਾਨਾ ਦੇਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤਾ ਸੀ। ठीक है। अच्छा मेरी घर से पैसे ले जाओ और